और बताइए बेटा, क्या हाल चाल आप लोगों के? फ्रेश, बढ़िया, पढ़ लिया जो पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वीक एसिड, वीक बेस, फिर हमने देखा था मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड, देखा था हमने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, इन सब का पीएच हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट में देखा था हमने पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच कैसे निकालना है। तो आज हमें उस पर न्यूमेरिकल देखने हैं, ठीक है? पहला न्यूमेरिकल लिखिए आप, द पीएच ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है आपका, द पीएच ऑफ 0.1 m solution, 0.1 m solution of acid HQ is 3. The value of ionization constant, the value of ionization constant, the value of ionization constant Ka इस, आपको वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है, ठीक है? आपको पीएच गिवन है, पीएच किसका गिवन है आपको? 0.1 m एसिटिक एसिड का पीएच गिवन है आपको करना है क्या है? सिंपल, आपको क्या करना है, नॉट एसिटिक एसिड, HQ, कोई भी आपका वीक एसिड है, आपको बताना है क्या, इसका Ka बताना है। तो देखो ध्यान से, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड है इसमें Ka बताने के। अब ध्यान से देखो, पीएच ये है, तो यहाँ पर इसमें आपका H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पीएच 10 की पावर नेगेटिव ऑफ पीएच बता रखा है। H प्लस कितना आ गया आपका? 10 की पावर -3, ठीक है? ये हो गया, ये आपका आ गया 10 की पावर -3, इसका H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। अच्छा ये सॉरी, उसको कैसे करो दोबारा, ये तो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो जाता? ये तो ऐसे भी हो जाएगा, देखो ध्यान से, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, करते हैं दोबारा। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड क्या है इसके अंदर, हमने ये देखा यहाँ पर कि हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया? 10 की पावर -3। हमारे पास है था क्या? HQ क्या होगा आपको? H प्लस Q माइनस, ठीक है ना? इनिशियली कितना था? टाइम जब 0 था, ये कितना था? 0.1, और ये कितना था? 0, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस 10 की पावर -3 हो जाएगा ना, और ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अब यहाँ देखो K क्या हो जाएगा? K आपका हो जाएगा H प्लस, ये आपका हो जाएगा Q माइनस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? HQ। तो अब ध्यान से देखें बेटा, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। अब इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको हम नेगलेक्ट करके खाली 0.1 लिख देंगे। कितना आंसर आ गया इसका? 10 की पावर -5, ठीक है ना? ये बिल्कुल सिंपल मेथड था, ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। समझ में आ गई बात? यहाँ तक सिंपल से मेथड था, इसको आप पीएच वाले फॉर्मूले से निकाल के कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था इसका? पीएच का था आपका हाफ pKa माइनस log। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बस समझ आ गई ना? इसको आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लिख लें आप, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, वैसे करना, बात वही है। अब करता हूं मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप। क्वेश्चन लिखो बेटा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, क्वेश्चन है आपका, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 m वीक एसिड, ये सब मीन्स के क्वेश्चन है। वीक एसिड HA is
4.9 इंटू 10 की पावर -8। कैलकुलेट। फर्स्ट है आपका अल्फा निकालना है आपको, सेकंड है आपका पीएच, थर्ड है इसका आपका पीओएच। क्लियर है बेटा? आपको क्या करना है, आपको अल्फा निकालना था, वीक एसिड है आपको कोई भी, आपको उसका अल्फा कैलकुलेट करना है, पीएच और पीओएच। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए अल्फा का। देखो अल्फा का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या था, अल्फा इज इक्वल टू वीक एसिड के लिए अंडर रूट के/सी। ठीक है, ये फॉर्मूला था, लगाओ डायरेक्ट। कितना हो जाएगा आपके पास, के कितना है हमारे पास, के हमारे पास है 4.9 इंटू 10 की पावर 8, और ये कितना आपका 0.1, तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 49 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है ना, कितना आ गया ये अल्फा को कितना आ गया, जल्दी बताओ बेटा। अल्फा आ जाएगा आपका 7 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपका अल्फा आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब देखो हमें निकालना क्या था, पीएच निकालना था। तो इधर देख लें आप, हमें अगर पीएच निकालना है तो मुझे पता है H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है। ये सारी डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में करवा रखी है आपको। वीक एसिड के लिए H+ का कंसंट्रेशन होता है अल्फा सी। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है यहाँ पर HA, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H+ प्लस A-। इनिशियली ये C था, ये 0 था, ये 0 था, C माइनस अल्फा सी, अल्फा सी, अल्फा सी। ठीक है ना, अल्फा हमने निकाल लिया, C हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, 7 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि C कितना था आपका 0.1 था। अब क्या कर देना, पीएच निकाल लो। पीएच आप जानते हो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ साइन, नेगेटिव लॉग 7 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व कर दो। ठीक, 0.86 ऐसे कुछ होता है, 0.86। तो यहाँ पर आप जानते देखें, आपको हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ log 7 प्लस log 10 की पावर -5। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सब करवा रखा है। अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब उसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखे, तब उसके बाद ये क्वेश्चंस करे। अच्छे क्वेश्चन है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा। log 7 की वैल्यू आपकी होती है 0.845 होती है, तो 0.845, और ये आपको हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, तो माइनस कर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीएच इसका हो जाएगा 5 माइनस 0.845। कितना आंसर आ गया, जो भी आ गया आंसर। ठीक है, पीएच आ गया। हमें अब निकालना है क्या, इसके बाद पीओएच। हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच कितना होगा आपका 14। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, पीओएच निकाल लेना, 14 माइनस पीएच। क्लियर हो गया तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं था। ठीक है ना, तो वही वाली बात है, क्वेश्चन जल्दी तब होंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ पाएंगे कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है हमें। हो गई बात क्लियर है तक? अगर अब करूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है क्या, 500 ml of 0.2 m, 500 ml of 0.2 m acetic acid is mixed with 500 ml is mixed with 500 ml of 0.2 m HCl at 25 degree Celsius. Calculate alpha and pH of solution.
कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन और आपको के ए गिवन है कितना 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। जल्दी करें आप। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा मिक्सचर है ये? शाबाश, ये है आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब भी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने बताया था, तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कंपटीशन में तुम्हें पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था? अल्फा क्या होगा? अल्फा आपका होगा K/C1, वेयर C1 इज अ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखना C1 क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपके पास? HCl। तो कितना हो जाएगा? दोनों का बराबर ही तक है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा आपका हो जाएगा Ka 1.75 इंटू 10⁵, और ये था आपका कितना? 0.2। कितना आंसर आ गया बेटा? अल्फा कितना आ गया, जल्दी बताओ। जल्दी बोल बेटा, कितना आ गया अल्फा? और हमें पीएच निकालना है। पीएच क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कहां से? C1 का। कितना हो गया ये? 8.75 इंटू 10⁻⁻⁵। सुन लो ध्यान से, जब भी ऐसा सोल्यूशन बनेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच होगा वही आपका सोल्यूशन का पीएच होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच के लिए मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 0.2, है ना? तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच आपका हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻2, मतलब 2, अप्रोक्सीमेट 2 आंसर आएगा इसका। क्लियर हो गया तक बात? बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और वो अगर देख के करोगे तो क्वेश्चन खुद कर लोगे सारे। समझ में आ गया तक बात? बेटा क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वही है आपका, बिल्कुल कॉमन आयन इफेक्ट वाला। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो एसिटिक एसिड और HCl का था। यहाँ पर वीक बेस और आपका स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो यहाँ ध्यान दे, देखो ट्राई इथाइलअमीन, ये आपका एक वीक बेस होता है। नाइट्रोजन के जितने भी ऑर्गेनिक बेस होंगे, ये भी आपका नाइट्रोजन का जितने भी कंपाउंड होंगे ये बेस होंगे। इसको आप वाटर में जब डालेंगे तो ये आपको वाटर में डालने पर क्या देगा? ये देगा C2H5 होल थ्राइस NH और OH माइनस। ठीक है, ऐसे जब आप NaOH डालोगे पानी में, क्या देगा आपको? ये Na प्लस OH माइनस। दोनों में क्या होगा? देखो कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन। और जब भी कॉमन आयन का क्वेश्चन होगा, हमें करना क्या है? सिंपल, हमें पता है कॉमन आयन के लिए अल्फा क्या होगा? Ka, ये बेस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर के भी कितना था मेरे पास? के भी था 6.4 इंटू 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी? 10⁻⁻2। कितना आंसर आ जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻3। बस समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। जब भी कॉमन आयन होगा तो मुझे अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा कैसे निकलेगा? स्ट्रॉन्ग का सॉरी ऊपर क्या आएगा आपका? Ka या Kb, और नीचे जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। क्लियर है? लिखो इसको फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन है सब। बस आपने अगर लेक्चर तमीज से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, रिवाइज करा होगा, तो आपका सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये नीट का क्वेश्चन है। इन 0.1 m aqueous solution of acetic acid, in a 0.1 m aqueous solution of
aqueous solution of not acetic acid, aqueous solution of lactic acid, ionization degree of ionization is 3.7%. The value of dissociation constant Ka, the value of Ka dissociation constant या ionization constant for this acid will be, ऑप्शन आपके सामने 1.4 10 की पावर -5, बी है 3.7 इंटू 10 की पावर -4, सी इज 1.4 इंटू 10 की पावर -4, डी इज 2.8 इंटू 10 की पावर -4। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या, आपको यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है और आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है Ka इजिकल टू अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है ना। हमें अल्फा पता है, अल्फा कितना है हमारे पास है, तो ये आपको हो जाएगा 3.7 10 की पावर -2, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लोगे हमेशा, ठीक है ना बेटा। इसका स्क्वायर करो और क्या कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो। सी कितना था आपका 0.1, बताओ कितना आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला था, आपको बता रखा है, बताइए आप कितना आ गया आंसर। बोलो बेटा कितना आया। जो भी इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सिंपल आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी आ रहा था, चलो अच्छी बात है। देखो what is H plus ion concentration, H plus ion in mole per liter, H plus in mole per liter of a solution that is 0.2 m, that is 0.2 m in sodium acetate COONA and 0.1 m in acetic acid CH3COH। Ka गिवन है आपको, Ka यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है इसकी, Ka फॉर एसिटिक एसिड, Ka फॉर एसिटिक एसिड का Ka गिवन है आपको इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 3.5 इंटू 10 की पावर -4, बी है आपके सामने 1.1 इंटू 10 की पावर -5, सी इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5, डी इज 9 इंटू 10 की पावर -6। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। इधर देखो वीक एसिड है और सॉल्ट है, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये आपका ब्रेक होगा CH3, ये COH था, ये ब्रेक हुआ आपका CH3 CO- + H+, ठीक है। मेरे पास था यहाँ पर ये CH3 CONA, ये ब्रेक होगा आपका CH3 CO- +, ये स्ट्रॉन्ग होता है आपका, ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना था हमारे पास, व्हाट इज द H+ ion सोल्यूशन दैट इज इन
हमें इसका यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालना था हमारे पास ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 0.2 m दिस एंड 0.1 m एसिटिक एसिड, के गिवन आपको ये। अब ध्यान से देखो के क्या होगा आपका, के आपका हो जाएगा CH3CO माइनस H प्लस, और यहाँ पर आपको गिवन है ये CH3COH। ये बात समझ में आपके यहाँ तक? इधर देखो बेटा, समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियली ये कितना था, टाइम जब 0 था ये था आपके पास 0.1, ठीक। ये कितना होगा आपका 0 0, ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस अल्फा 0.1, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा आपका अल्फा 0.1 अल्फा 0.1। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो अल्फा 0.1 है, क्लियर। और ये देखो ये कितना आपका, ये स्ट्रॉन्ग था, ये इसका था आपका 0.2, तो यहाँ पर ये पहले 0 0 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.2, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्लियर होनी चाहिए ये बात कि यहाँ पर पहले ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, अब मुझे यहाँ से H प्लस निकालना है, के मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कुछ बहुत कम परसेंटेज में ये आपका डिसोसिएट होता है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको H प्लस निकालना है। H प्लस क्या हो जाएगा आपका Ka इंटू CH3COH, और ये आपका हो जाएगा CH3CO माइनस, ये हो जाएगा। अब K आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है K आपको गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। अब एसिटिक एसिड आपको देखो 0.1 में से माइनस कितना करना है, अल्फा 0.1, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 2% या फिर 3%, तो उसमें से अभी माइनस कर दोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सुन लो, कैलकुलेशन की आसानी के लिए मुझे इसको पूरा कितना लेना है 0.1, ये कितना हो जाएगा आपका 0.1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको ये लेना जो आपके पास स्ट्रॉन्ग से आया है 0.2, कितना आ गया आंसर, जल्दी बताओ कितना आया आंसर, अरे बोलो ना, कितना आ गया ये 9 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका 9 इंटू 10 की पावर -6। तो बात समझ में आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। क्वेश्चन में क्या था, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन था और आपको सॉरी वीक एसिड गिवन था और आपको सॉल्ट गिवन था। हमने ये देखा ये पूरा एज इट इज ब्रेक होगा, तो यहाँ पर इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन होगी, इसकी ज़्यादा हो गई, तो मैंने ऑलमोस्ट इसके बराबर लिख दिया। और वैसे भी आपको ये बात नॉर्मल सी पता है कि जब भी कॉमन आयन होती है ये चीज़ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो मतलब डिसोसिएशन का और कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा रखा है लेक्चर में, इसीलिए जब भी कॉमन आयन होगा तो मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले का ही कंसंट्रेशन लेना है बस। कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, जब भी कॉमन आयन हो गया, चाहे वो H प्लस कॉमन हो, चाहे वो OH माइनस कॉमन हो, या कोई भी आयन कॉमन हो, तो जो स्ट्रॉन्ग से आयन है ये मुझे उसी का कंसंट्रेशन लेना है। क्लियर होगी बात, लिख लो ये। बेटा ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस आर, इतना ये एसिटिक एसिड का है और ये है आपका किसका, HCN का रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये होगा आपका HCN CH3 CO माइनस, ये आपका हो जाएगा CN और ये आपका हो जाएगा CH C माइनस था CH3COH। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ऐसे तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अब देखो, पहले हम जाते हैं एसिटिक एसिड पे। इधर देखो, एसिटिक एसिड अगर आपके पास है तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा आपका CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अगर एसिटिक एसिड का आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हो
तो ये आपका आएगा CH3CO माइनस H प्लस, और ये आपका हो जाएगा CH3COH। ऐसे अगर मेरे पास HCN है, HCN का मैं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखता हूँ तो ये आपका CN माइनस प्लस H प्लस। कैसे लिखोगे इसका हो जाएगा आपका ये 1 ये 2, ये आपका हो जाएगा CN माइनस H प्लस, ये हो जाएगा आपका HCN माइनस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये तो होगा इसका, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों को यूज करके ये बनाना है, इन दोनों को यूज करके मुझे क्या करना है, आपका ये बनाना है। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड कर दें, ध्यान से देखो, 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो बेटा, देखो ध्यान से, जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इससे ये गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा KA1 अपॉन K2, और ये आपका आ जाएगा CH3CO, ठीक है, H3H, ये नीचे वाला क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCN, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH3COH, 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 और ये हो जाएगा आपका CN माइनस। बात समझ में आ गई है? अभी क्या बन गया, ये तो बन गया। इसका मतलब जो तुम्हारा K होगा वो क्या होगा, K1 बाई K2, K1 बाई K2। तो कितना आंसर आ जाएगा ये आपका याद रखना, ये कितना होगा आपका, ये होगा K, सॉल्व करो इसको, K1 था आपके पास 1.5 10 की पावर -5, ये था 4.5 10 की पावर -5। तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 3 × 10 की पावर 4। पक्की बात है, चेक करना फिर करना शायद क्या कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप लोगों के? सिंपल डिवाइड कर देना है आपको। कहाँ लिखूँ, ये लिख लिया हो आपने तो, रब कर दूं मैं, तो लिखो फटाफट, क्वेश्चन रब कर देता हूं फिर मैं, 4 ही होगा। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, K है आपका, K जो होगा इस रिएक्शन का वो है KA1 बाई K2। ये हो गया आपका K1 कितना था आपका, K1 था आपका 1.5 10 की पावर -5, ये है आपका 4.5 × 10 की पावर -10। कितना आ जाएगा बेटा, 3 × 10 की पावर 4। ठीक है, आंसर कितना होगा इसका, C। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। चलो बेटा लिख लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन है आपका, तो मैं सिंपल बस लैंग्वेज नहीं लिख रहा, क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपका एक एसिड है, वीक एसिड HA, इसका आयनाइजेशन कोएफिशिएंट आपको गिवन है 1 × 10 की पावर -5, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको, कंसंट्रेशन इसकी आपकी 0.1 मोल पर लीटर। पूछे क्या जा रहा है इसका आपका परसेंटेज आयनाइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा जा रहा है इन परसेंटेज। जल्दी बताइए आप। 1%, बी है आपका 99.9%, सी है आपका 0.1% एंड डी इज 99%। जल्दी बताओ, बहुत तेज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 99%। तो देखो क्या देखा हमने, हमें पता है अल्फा = K/C रूट, यही तो है। K कितना है आपका, K है 10 की पावर -5, ये है 0.1, कितना हो गया ये, रूट लगा दो, कितना हो गया बेटा ये 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर -2, ये तो हो गया 2 होगा 3 होगा 2 होगा ना ये। इसको परसेंटेज में कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कर दो, तो कितना आ गया आपका ये
1%। बात क्लियर हो गई है? आंसर कितना आ गया? 1%। सिंपल सा क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है हमें। क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा। एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बी गिवन है आपको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, के बी ऑफ BOH इज 1 into 10 की पावर -12। The concentration of OH minus ion, the concentration of OH minus ion in 0.01 m aqueous solution of base, aqueous solution of the base would be ऑप्शन है आपके सामने 1 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। बी है आपके सामने 1 into 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। सी है आपका 2 into 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। डी है आपका 1 into 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। लिख लिया? देखो ध्यान से, कोई बेस तुम्हारे पास है, वीक बेस है। कैसे पता वीक बेस है? क्योंकि के बी गिवन है आपको। ये आपका ब्रेक होगा कैसे? Ba प्लस प्लस OH माइनस, वीक बेस है ना ये। अब देख लो इधर, यहाँ पर ये अगर C है, ये 0 0 होगा। ये C माइनस अल्फा सी, अल्फा सी, अल्फा सी। आपसे OH की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, मतलब अल्फा सी। हमें C तो गिवन है, अल्फा निकालना है, और हमें पता है अल्फा कैसे निकलता है। अल्फा इजिकल टू √KB/C। निकालो अल्फा कितना आ गया, जल्दी करें आप। KB कितना गिवन है मुझे? KB गिवन है 10 की पावर -12, और ये है आपका 10 की पावर -2। रूट लगा दो, कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 आ गया ना, ये अल्फा आ गया। हमें OH की कंसंट्रेशन निकालनी है। OH की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बेटा? अल्फा सी, अल्फा 10 की पावर -5, सी कितना है? 10 की पावर -2, तो कितना आ गया? 1 into 10 की पावर -7। आंसर आपके सामने। समझ में आ गया तक बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, बहुत खुशी की बात है। रब करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर, द H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है आपका, द H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 m aqueous solution of 2% ionized weak acid, 2% ionized weak acid is, और KW क्वेश्चन में गिवन है आपको, KW गिवन है 1 into 10 की पावर -14। इस ऑप्शन है आपके सामने, ए है 2 into 10 की पावर -3m एंड 5 into 10 की पावर -12m। बी आपके पास
1 इंटू 10 की पावर 3m एंड 3 इंटू 10 की पावर 11m माइनस 11m। C इज 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 3m, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11m। D है आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2m एंड 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13m। तो बेटा बहुत ध्यान से आप देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर देखो हमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, हमें अल्फा गिवन है, ठीक है ना। हमें निकालना है क्या है, H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन। अल्फा कितना है हमारे पास 2, ये परसेंटेज में है, मतलब 10 की पावर माइनस 2 हो गया। वीक एसिड है, वीक एसिड का H प्लस कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, अल्फा C, नॉर्मल सी बात है। अल्फा कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। C कितना है हमारे पास 0.1, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आ गया आपका H प्लस का, कोई डाउट तो नहीं, ऑप्शन में है। और हमें फिर क्या था, हमें निकालना है OH का। हम जानते हैं OH H प्लस इज इक्वल टू कितना होता है KW। तो यहाँ से OH क्या हो जाएगा आपका, OH आपका हो जाएगा KW बाई H प्लस KW कितना था हमारे पास 10 की पावर माइनस 14, ये था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आई थिंक आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ गया बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, लिख लो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। चलो बेटा क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मेंस का क्वेश्चन है ये भी। एन एसिड H आयोनाइज एज दिस, द pH ऑफ 0.1 m सोल्यूशन इज 5। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। आप जानते हो pH क्या होता है, pH आपका होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस क्या होता है आपका, H प्लस आपका होता है, बता रखा है मैंने 10 की पावर माइनस pH। तो H प्लस n कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा कितना 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब ये HA है, ये कैसे ब्रेक होगा आपका, ये ब्रेक होगा H प्लस प्लस A माइनस, ये आपका C 0 0, C माइनस अल्फा C, ये आपका अल्फा C, ये आपका अल्फा C, ठीक है ना। तो देखो बड़ा ध्यान से करिए, इनिशियल कितना था आपका, इनिशियल था आपका कितना था 1 है ना, और ये कितना है आपका, ये निकल के आ गया आपके पास 10 की पावर माइनस 5, ठीक है ना बेटा। तो मतलब ये 10 की पावर माइनस 5, ये भी कितना होगा 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5। अब सिंपल आपको K निकालना है। K क्या हो जाएगा आपका H प्लस, ये आपका हो जाएगा A माइनस, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना HA, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, ये कितना था आपका 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5, 1 माइनस 10 की पावर माइनस 5 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया आपका 1, तो कितना आ गया 10 की पावर माइनस 10। आगे समझो बेटा, यहाँ से हमने H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लिया। H प्लस कितना था, अल्फा C था, तो ये अल्फा C 10 की पावर माइनस 5 आ गया, और ये 1 माइनस 10 की पावर माइनस 5, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो अच्छी बात है, लिख लो। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सब जो कराया हमने। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।